जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था, सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुत्तफिका राय दे दी। अदालत ने करार दिया, माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। किसी फरीक ने इस्लामी उसूलों पर मुआवनत नहीं की। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। Opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो की आंखों से आंसू छलक पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी राय दी। अदालत ने तस्लीम किया कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। निज़ाम दुरुस्त समत में चलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बातचीत। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब मेंबरान की हल्फबर्दारी कल तक रोक दी। हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, एमकेएम और दीगर सियासी पार्टियों को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया। नशिस्तें इलेक्शन में जनरल नशिस्तों के तनासुब से दी जाती हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं दी गई। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को नहीं दी जा सकती। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटें बढ़ गईं। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत। अरकान की मजमूई तादाद 230 तक जा पहुँची। नून लीग के 123, पीपल्स पार्टी की सीटें 73 हो गईं। MQM के 22, काफ लीग के 5 अरकान, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और BAP का एक रुकन असम्बली में शामिल। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार। की धांधली आप कर ले कि पीसफुल इलेक्शन के बाद, लोगों के वोट के बाद, काउंटिंग के बाद आप बेसिकली रिजल्ट चेंज करें, ये पाकिस्तान में पहले टाइम हुआ है। इलेक्शन कमीशन के अपलोड किए गए फॉर्म 45 में बेज़ाब्तगी है। बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीतने का दावा। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक हम 110 नशिस्तें पंजाब से जीते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतहाई भोंडे तरीके से धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन के नताइज पूरी कौम ने देख लिए। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, फॉर्म 45 में वाज़ेह टैंपरिंग की गई। शाम को जब पीटीआई का वोट नजर आने लगा तो स्क्रीन्स बंद कर दी गई। धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया। मेरे ख्याल में पंजाब में हमने 100 सीटें आइडेंटिफाई की हैं और केपी में तो हम 115 में 110 सीटें जीत जाते अगर सिर्फ काउंटिंग हो जाती। मैंने अपने सारे फॉर्म्स 45 असली और नकली डाले। वो लीड्स इतनी ज़्यादा थी कि उनको हर एक वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है। हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। हाँ, जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी। अगर आपने अमनो अमान की कोई सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। अपोजिशन की जहनी हालत ठीक नहीं, अभी सोग में है। मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी, तनकीद बराए तनकीद की परवाह नहीं। अमनो अमान खराब करने पर ज़ीरो टॉलरेंस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। रमज़ान निगहबान पैकेज की तफसीलात भी बताई। कहा, बैग्स की तादाद 6.5 मिलियन है। 3.25 करोड़ अवाम को उनका हक मिलेगा। अवाम के मुँह का निवाला किसी और के मुँह में जाने नहीं दूंगी।
पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला, IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर शरीक हुए। हल्फ उठाने वालों में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान, आकिबुल्ला, मोहम्मद सजाद, मीना खान, फजल शकूर शामिल। नज़ीर अहमद, अब्बासी पख्तूनयार, आफ्ताब आलम, खलीकुल रहमान, सैयद कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह ने भी हल्फ उठा लिया। उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। मरियम औरंगजेब ने बतौर सीनियर वजीर ओहदे का हल्फ लिया। आजमा बुखारी, काजिम पीरजादा, राना सिकंदर वजीर बन गए। सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर, ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर भी काबीना में शामिल। बिलाल यासीन, मुश्तबा, शुजाउर रहमान और दीगर को भी वजारत मिल गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट की तकरीब में शिरकत। टैंक चीन पाकिस्तान के इश्तराक से मुकामी तौर पर तैयार किया गया। ISPR के मुताबिक टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के मैन्युफैक्चरिंग शोबों का भी दौरा। तूफानी बारिशी रेला आया, उसने सबसे ज़्यादा तबाही सूबा के में की है। तो इससे ज़्यादा कोई और मुसीबत की घड़ी और हो नहीं सकती। खैबर पख्तूनख्वा के बारिश मुतासरीन की मदद और बहाली में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मुतासरा अफराद से मुलाकात। जांबाक अफराद के लवाहिकीन में 20-20 लाख, जख्मियों को 5-5 लाख के चेक्स की तकसीम। मुकम्मल तबाह घर की तामीर के लिए 7 लाख और जुज़वी तबाह घर के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान। 5 रोज़ में तखमीना मुकम्मल करके चेक्स पहुँचाने की हिदायत। वाज़े कर दिया, 12 मार्च तक इमदाद न पहुँचे तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इजलास के दौरान गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स पर MKM की आदत बरहम। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तहलील कर दी। राब्ता कमेटी ने आज सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी को वोट देने से मुतालिक फैसला करना था। खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल पर मुश्तमिल MKM का वफ्द कल इस्लामाबाद जाएगा। वज़ीर आज़म के अशाइया में शिरकत करेगा। गवादर समेत दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज की जानिब से 50 टन राशन की 3281 इमदादी पैकेज और 102 मिलियन रुपए की अद्वियात की फराहमी। 1470 से ज़ायद ख़ानदानों को राशन फराहम कर दिया। 17 फ्लड रिलीफ मेडिकल और 15 मोबाइल कैंप कायम। बहरिया की जानिब से भी राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े फराहम। घरों और गलियों से पानी के अखराज के इक़दाम। मुल्क में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी के बाद हर जानिब सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मज़ीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बालाई और वस्ती पंजाब में भी आंधी और यालाबारी का इम्कान। कराची में भी 9 मार्च से बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कब होगा? फैसले के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पीर को तलब। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में कमेटी पेशावर में सर जोड़ेगी। जोनल कमेटियों के इजलास भी मुकर्ररा मकामात पर होंगे। इजलास में रमज़ान की चांद की रोयत से मुतालिक फैसला किया जाएगा।
पासपोर्ट फीस में बड़ा इजाफा। 5 साल वाले पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस 3,000 से बढ़कर 4,500 रुपए कर दी गई, जबकि अर्जेंट फीस 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए हो गई। 10 साल वाले पासपोर्ट के लिए फीस 5,500 से बढ़ाकर 6,700 रुपए कर दी गई, जबकि अर्जेंट फीस 7,500 रुपए से बढ़ाकर 11,002 रुपए कर दी गई। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला, बोल की रमजान ट्रांसमिशन। रमजान में बोल, मारूफ फनकार साहिर लोधी की बेमिसाल मेजबानी में ऑडिशंस का आगाज। बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की शिरकत, आवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की तारीख बढ़ा दी। अब ट्रायल 8 मार्च तक होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।